ओम शांति। बेहद की पवित्र ते पवित्र श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। संगम युगी बेहद की रूहानी नारायणी पाठशाला राजधानी दिल्ली काशी नगरी से ओरिजिनल प्रैक्टिकल साकार शिववाणी दिल्ली जो दिलों में उतरती है, दिल लेने वाली, और काशी नगरी जिसमें कहा जाता है कि अगर व्यक्ति काशी नगरी में जाके मरता है तो सीधा स्वर्ग को जाता है। काशी नगर से शिवालय से जो वाणी चलती है उससे आत्मा को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जीते जी जीवन मुक्ति मिलती है। आज का विषय है राम और रावण, कृष्ण और कंस। राम रावण कृष्ण कंस बाहर नहीं, आत्मा में ही भरे हुए हैं। यही साक्षी दृष्टि की ऊंचाई है, जहाँ खोज बाहर नहीं भीतर होती है। राम भी मैं, रावण भी मैं। आत्मा रंगमंच पर देव और दानव का पार्ट कैसे प्ले करती है, ये नाटक बाहर नहीं रचा गया। ये तो आत्मा के भीतर की सजी हुई रामायण भी है, महाभारत भी है। राम भी आपके भीतर है, रावण भी आप ही की छाया है, कृष्ण भी अंदर बैठा है, कंस भी आपकी कुंठाओं में है, विकारी विचारधारा में है। ये देव और दानव की लीला आत्मा के रंगमंच पर घटती है। जब आत्मा स्मृति में होती है तो वो राम है, जब वो विस्मृति में होती है, अहंकार में आती है, वह रावण बन जाती है। वनवास में श्री राम को कब विस्मृति हुई थी? जब वो हिरण के पीछे भागे थे। साक्षी आत्मा का दर्शन क्या कहता है? यही कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, तुम वह साक्षी आत्मा हो जो इन दोनों किरदारों को जैसे ड्रामा देखती है वैसे अपने भीतर भी देख सकती है। इसे कहेंगे साक्षी आत्मा। अपने भीतर भी देखना है, साक्षी दृष्टा से देखो। जब तुम संयम में हो वह राम बोलता है, और जब तुम तृष्णा में हो, इच्छाओं में हो, वासना में हो, तब रावण बोलता है। ध्यान देना है, राम और रावण अलग आत्माएं नहीं, वो तो एक ही चेतना की दो दिशाएं हैं। फिर राशि एक क्यों है? राम और रावण की, कृष्ण और कंस की राशि एक है। राशि एक इसलिए है क्योंकि आत्मा एक है। राशि तो बाहरी थी, पर उसकी कथा तो अंदर ही चल रही थी। एक ही आत्मा अपने जन्मों के क्रम में कभी कृष्ण बनती है जब प्रेम का विस्तार होता है, और कभी कंस बनती है जब भय और नियंत्रण बढ़ता है। एक गीत चला, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी राम स्वरूप भी है और सीता का अपहरण करने वाला राम भी है। बस चेतना की दिशा का फर्क है। राम भी भीतर है और रावण भी भीतर है। युद्ध आपके भीतर है।
युद्ध आपके भीतर घट रहा है। युद्ध को बाहर मत खोजो। जब मन तृष्णा में फंसता है, इच्छाओं में फंसता है, रावण का इच्छा हुई थी रावण को कि शिवलिंग को उठा के, कैलाश पर्वत को उठा के लंका में लाया जाए। ये लीला बाहर नहीं, आपके अंतर्मन रंगमंच पर चल रही है। जब आत्मा दृश्य को देखती है वो ज्ञानी बनती है। जब आत्मा दृश्य में खुद खो जाती है वह भोक्ता बनती है। राम दृश्य में खो गए थे, तब वो भोक्ता बने, तब वो हिरण के पीछे भागे, दृश्य देखा उन्होंने। रामायण और महाभारत की कथा बाहर पढ़ने की नहीं, भीतर जानने की है। पढ़ना अलग बात है, जानना अलग बात है। राम और रावण अलग अलग आत्माएं नहीं, बल्कि एक ही आत्मा की दो दिशाएं हैं। एक को जागृति कहेंगे, एक को नींद कहेंगे। एक सन्मार्ग है, एक विकार है। राशि इसीलिए एक है क्योंकि आत्मा एक ही है जो दोनों पार्ट कर रही है। कभी कृष्ण बनती है, कभी कंस बनती है। जब प्रेम की छाया बढ़ती है तो कृष्ण प्रकट होता है। जब भय, ईर्ष्या, वासना बढ़ती है तो वही चेतना कंस बन जाती है। तो फिर करें क्या? चेतना एक है, दिशा दो है, तो फिर करें क्या? स्मृति में लौटना है, साक्षी दृष्टि में स्थिर होना है। ये याद रखना है कि आप वह नहीं जो भूमिका निभा रहे हो, आप वह हो जो भूमिका को देख रहे हो। तुलसी भी आप हो और रावण की छाया भी आप ही हो। जैसे दीप में प्रकाश और बाती दोनों एक साथ होते हैं, वैसे ही आत्मा में राम और रावण की संभावना सदा बनी रहती है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, हाँ, तुलसी भी मैं, राम की श्रद्धा रूप, और जो सीता का हरण करे वह रावण भी मैं। अंतर बस दृष्टि का है। चेतना किस दिशा में बहती है यही जानना है, यही साक्षी दृष्टा होके देखते रहना है। जो इसे समझ गया वह साक्षी बन गया, जो साक्षी बन गया वही मोक्ष पा गया। आज इतना ही। ओम शांति।